नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। ये निर्णय व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ हुई तीखी बहस के बाद लिया गया है। असल में ये लड़ाई सिर्फ रूस यूक्रेन की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी अमेरिकी हथियारों और रूसी आर्मी की, जिसमें यूक्रेन को प्रयोग के क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया, और अब जब प्रयोग सफल रहे हैं तो उसे वीरान जगह की तरह छोड़ दिया जा रहा। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की है। बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग $65 और 90 बिलियन की सैन्य सहायता दी थी, जिसमें उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां, मिसाइलें, टैंक, हेलीकॉप्टर, नावें और ड्रोन शामिल थे। इस सहायता निलंबन से यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर उन्नत हथियार प्रणालियों और वायु रक्षा में। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी सहायता के बिना यूक्रेन कुछ महीनों तक ही अपनी रक्षा कर पाएगा, जिससे उसे रूस के साथ शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अमेरिका द्वारा अब तक की गई सहायता। फरवरी 2022 से मार्च 2025 तक अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग $65 और 90 बिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है, जिसमें शामिल है पेट्रियट मिसाइल बैटरियां, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें, हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर्स, अब्राम्स टैंक। ये सहायता यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रही है। अमेरिका द्वारा सैन्य सहायता निलंबित करने से यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उसे रूस के साथ शांति वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ये स्थिति वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए चिंताजनक है। इन घटनाओं से ये तो तय हो गया कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, बल्कि अपने फायदे के हिसाब से वो अपने ही वायदों को तोड़ सकता है। भारत समेत सभी देशों के लिए इस युद्ध से सीखकर आगे की विदेश नीति तय करनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।